वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दो ऑप्शन देना चाहूंगा। फर्स्ट के इस वीडियो को देख लो एंड सेकंड के इस वीडियो को छोड़कर चले जाओ और ये इमेजिन कर लो कि इस एनिमी के टोटल 11 एपिसोड ही हैं, जिसके एंड पर ईटा को सब गर्ल्स छोड़ देती हैं एंड एट द एंड ईटा एंड काट्सुरा की आपस में फिर से फ्रेंडशिप हो जाती है और वो दोनों हैप्पी खुशी रहने लग जाते हैं। और जहाँ तक बात है सिकाई और इसके बेबी की, तो जस्ट उसको भूल जाओ, गोली मारो उस सिकाई को। और अगर अभी भी आप लोगों को ये एंडिंग अच्छी नहीं लगी तो फिर आप लोग इस वीडियो को देखो और इसकी रियल एंडिंग अकॉर्डिंग टू एनिमी एंजॉय करो। इस एपिसोड की शुरुआत तो दिखाया जाता है कि ईटा एंड काट्सुरा एक साथ वॉक कर रहे होते हैं। मीनवाइल ईटा के घर पर सिकाई डिनर के लिए कुकिंग फिनिश करने के बाद अपने फोन पर टाइम चेक कर रही होती है एंड कुछ देर वेट करने के बाद वो ईटा को कॉल पर कह रही होती है कि तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए, मैंने कुकिंग फिनिश कर ली है और अब तो मुझे इसको दोबारा से गर्म करना पड़ेगा। जिस पर ईटा कहता है इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम खा लो और मेरा वेट मत करो। पर इतनी ही देर में सिकाई समझ जाती है कि वो ईटा इससे झूठ बोल रहा है एंड देन सिकाई कहती है क्या तुम मुझे फिर से चीट कर रहे हो, बताओ इस टाइम तुम किसके साथ हो और क्या तुम्हें याद है ना कि तुम्हारा बेबी मेरे पेट में है, सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। ये सुनकर ईटा कहता है अगर काट्सुरा तुम्हारी जगह होती तो वो ऐसा कभी नहीं कहती। अब काट्सुरा का नाम सुनते ही सिकाई समझ जाती है कि ईटा जरूर काट्सुरा के साथ ही है, इसीलिए तो अभी ईटा ने काट्सुरा का नाम मेंशन किया। वो ईटा से पूछती है कि क्या काट्सुरा उधर तुम्हारे साथ ही है, पर ईटा इसके क्वेश्चन को डोज करते हुए इससे कहता है आखिर तुम इस बेबी को क्यों बर्थ दे रही हो, आखिर क्यों तुमने सबके सामने ये बात बताई और अचानक ये सुनना कि मेरा एक बेबी है, तो अब मुझे जरा भी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। सो प्लीज सिकाई तुम ये गर्लफ्रेंड वाला रोल प्ले करना छोड़ दो और मेरे घर से चली जाओ। ये कहते ही वो कॉल एंड कर देता है और परेशान होकर नीचे बैठ जाता है। काट्सुरा भी इधर इसके पास खड़ी होती है। कुछ ही देर में सिकाई की तरफ से ईटा को मैसेज आते हैं जिनमें सिकाई ने लिखा होता है कि मैं अभी के लिए अपने घर जा रही हूँ एंड ये मैसेज सेंड करते ही वो सिकाई ईटा के घर से निकलकर ट्रेन पर सवार हो जाती है। पर जब सिकाई ट्रेन स्टेशन पर उतरती है तो बाय चांस पीछे से गुजरने वाली ट्रेन में सिकाई को ईटा एंड काट्सुरा दिख जाते हैं, जिसे देखकर सिकाई फुल सरप्राइज हो जाती है। जब ईटा घर जाकर देखता है तो डिनर के लिए जो सारा सामान था वो नीचे गिरा होता है एंड जब तक ईटा इधर क्लीनिंग कर रहा होता है तब तक सिकाई वॉक करते करते वापस ईटा के घर पर आ जाती है एंड डोरबेल बजाती है। पर इससे पहले कि ईटा डोरबेल सुनते डोर ओपन करता, काट्सुरा डोर ओपन करने के लिए चली जाती है एंड जैसे ही काट्सुरा डोर ओपन करती है तो सिकाई बगैर टाइम वेस्ट किए फौरन काट्सुरा को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है एंड काट्सुरा से कहती है तुम इधर क्यों हो। इतनी ही देर में ईटा इनके बीच आ जाता है। सिकाई ईटा से कहती है क्या तुमने काट्सुरा से ब्रेकअप नहीं कर लिया था एंड काट्सुरा तुम इसको अपनी तरफ सेड्यूस कर रही हो और इससे ये सब करवा रही हो। ये बात सुनते ही काट्सुरा फुल डेडली मूड में कहती है सिकाई वो जस्ट तुम ही हो जो ईटा को अपनी तरफ सेड्यूस करना चाहती है और वो तुम ही थी जो हम दोनों को एक दूसरे से अलग करना चाहती है। एंड इधर ही काट्सुरा सिकाई को प्रेसिडेंट के बारे में भी बता देती है कि प्रेसिडेंट भी ईटा को लाइक करती थी। ये सुनकर सिकाई कहती है तुम ये बकवास बंद करो, प्रेसिडेंट मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद काट्सुरा ईटा से कहती है मैं तुमको माफ कर देती हूँ जो तुमने अभी तक किया है एंड मैं अब इससे ज्यादा हेजिटेट नहीं करने वाली। एंड जस्ट ये कहते ही ये दोनों सिकाई के सामने खड़े होकर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। सिकाई ये देखकर इन दोनों को रुकने का कहती है पर ये दोनों सिकाई की एक नहीं सुनते और इन दोनों को किस करते देख जब सिकाई को कुछ समझ नहीं आता तो वो जोर से चीखती है नो। इसके बाद सिकाई फुल डिसहार्टेड होकर वापस अपने घर की तरफ जा रही होती है। चलते चलते सिकाई के साथ इमेजिनेशन या कहूँ ड्रीम जैसा कुछ होता है। वो देखती है कि प्रेसिडेंट इससे कहती है कि ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है, अगर तुम उस वक्त इसके साथ ना बैठती या तुम काट्सुरा को इंट्रोड्यूस ना करवाती तो अभी सब कुछ डिफरेंट होता। लेकिन जैसे ही सिकाई इस ड्रीम से स्नैप आउट होती है वो कहती है पर ईटा ने ही कहा था कि सब ठीक है, वो जस्ट मुझे ही चाहता है और किसी को नहीं। और वहीं दूसरी तरफ ईटा काट्सुरा को एक कार में बैठाकर गुड बाय कर रहा होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होते ही सिकाई देखती है कि इसके फोन पर ईटा की तरफ से मैसेज आया है। ये चीज देखकर वो पहले तो बहुत हैप्पी हो जाती है लेकिन जब वो मैसेज पढ़ती है तो वो एकदम से सैड हो जाती है क्योंकि मैसेज में ईटा ने लिखा था कि काट्सुरा हॉस्पिटल में किसी को जानती है और वो कह रही है कि जितनी जल्दी हम करेंगे बॉडी के लिए इतना ही इजी होगा। इन शॉर्ट वर्ड ईटा इससे कह रहा होता है कि हम तुम्हारा ऑपरेशन करवा देंगे, फिर तुमको बेबी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जब ईटा स्कूल में आता है तो इसको सिकाई की तरफ से मैसेज आता है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ तुम्हारे घर पर, जस्ट हम दोनों। इसके बाद जस्ट नॉर्मल डे टाइम ही गुजरता है। ये दोनों एक साथ बैठकर लंच करते हैं प्लस इसी बीच एक बार फिर एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों को भी बिल्कुल हमारी तरह इन्हें भी पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ईटा के घर पर सिकाई आ जाती है सेम जैसे इन्होंने मैसेज पर डिसाइड किया था। कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद ये दोनों आपस में कोई भी बात नहीं करते या कहूँ इन दोनों को समझ ही नहीं आ रही होती कि वो क्या बात करे। तो
ईटा इससे कॉफी या चाय का पूछता है, जिस पर सिकाई कहती है तुम बैठो मैं बनाकर लाती हूँ, एंड इसके किचन की तरफ चलना शुरू कर देती है। अब ईटा इधर रूम में अकेला बैठा होता है एंड सिकाई किचन में कॉफी या चाय बना रही होती है। इसी बीच सिकाई इस सामान को देखती है जो इसने ईटा एंड अपने लिए इतनी मेहनत से बनाया था कि ये सामान किस तरह से वेस्ट हो गया। मीनवाइल ईटा को एक मैसेज आता है, वो अपना फोन लेकर दूसरे रूम में चला जाता है। इसके पीछे सिकाई भी आ रही होती है, बट सिकाई के हाथ में एक नाइफ होता है। ईटा मैसेज रीड करने के लिए ओपन करता है, जिसके स्टार्ट पर लिखा होता है सॉरी एंड काफी नीचे जाने पर लिखा होता है गुड बाय। एंड जैसे ही ईटा सिकाई का ये मैसेज पढ़ता है, पीछे से सिकाई इसको नाइफ से स्टैब कर देती है एंड इसको बार बार नाइफ से स्टैब करती है जब तक ईटा मर नहीं जाता। और जब सिकाई वापस अपने सेंसेस में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब सिकाई ईटा को इस तरह मरा देखकर पैनिक होते हुए इधर से भाग जाती है। कुछ देर के बाद कारसुरा इधर आ जाती है एंड वो ईटा की डेथ बॉडी देखती है, बट सरप्राइजिंग बात ये होती है कि कारसुरा ईटा को डेड देखकर जरा भी रिएक्ट नहीं करती। आई मीन ना तो वो हैप्पी या पैनिक या सैड रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देती। इसके बाद दिखाया जाता है कि सिकाई अपने रूम में अकेली बैठी हुई होती है। इसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। जब वो देखती है तो ये मैसेज ईटा की तरफ से आया हुआ होता है, जिसमें ईटा ने लिखा होता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा स्कूल की छत पर। अब सच कहूं तो ये स्कूल रूफ वाला मैसेज कारसुरा ने ही किया होता है ईटा का मोबाइल फोन यूज करते हुए। बट एनीवेज जब सिकाई इस स्कूल रूफ पर आ जाती है तो इधर ही इसके पीछे कारसुरा भी आ जाती है एंड इससे पूछती है कि क्या तुम हॉस्पिटल गई थी, जिस पर सिकाई जवाब देती है नहीं, और मैं उस हॉस्पिटल में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी जो तुम रिकमेंड करोगी। कारसुरा कहती है हाँ तुम नहीं जाओगी क्योंकि तुमने झूठ बोला है, तुमने ईटा की अटेंशन पाने के लिए ये बेबी वाला झूठ बोला है, और ऐसा हो भी नहीं सकता कि तुम ईटा के बेबी को बर्थ दे सको क्योंकि ईटा की मैं ही असल गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनते ही सिकाई रोने लग जाती है एंड कहती है मैं भी इसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, इसी रीजन की वजह से मैंने इसको वो सब कुछ करने दिया और इतना सब कुछ बर्दाश्त किया, आखिर किस रीजन के लिए। ये सवाल सुनते ही कारसुरा कहती है अगर तो ये सब कुछ तुमने ईटा के लिए किया था तो क्यों ना तुम ईटा से खुद ही पूछ लो, वो ईटा उधर बेंच पर पड़ा है। ये सुनते ही जब सिकाई बेंच पर पड़े हुए बैग को ओपन करके देखती है तो वो फुल पैनिक हो जाती है क्योंकि बैग में ईटा का कटा हुआ हेड होता है। एंड देन कारसुरा कहती है प्लीज मुझे इजाजत दो ताकि मैं देख सकूं जो तुम कह रही हो वो सच है या झूठ, एंड सिकाई पर अटैक कर देती है। सिकाई भी अपनी तरफ से डिफेंस करने के लिए नाइफ निकालती है पर कारसुरा इसके हाथ को पकड़ लेती है एंड देन सिकाई को अपने नाइफ से स्टैब कर देती है। एंड सिकाई को जान से मारने के बाद सिकाई के पेट को बीच में से काट कर इसके अंदर देखती है एंड कहती है मुझे तो पहले ही पता था ये बेबी वाली बात एक झूठ है क्योंकि तुम्हारे पेट के अंदर कोई भी बेबी नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड एनिमी हो जाता है डी एंड। अब ऑनेस्टली बताऊं तो ये एनिमी देखकर और एक्सप्लेन करके मैंने तो अपना टाइम ही वेस्ट किया है। और अब आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये एंडिंग कैसी लगी, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी या।